नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिस्टम सिक्योरिटी। तो हम ये देखेंगे सिक्योरिटी क्या होता है और उसके साथ कौन कौन से जो टर्मिनोलॉजी जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम में यूज़ होती है और सिक्योरिटी वायलेशन की जो कैटेगरीज हैं सिक्योरिटी वायलेशन का, है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी वायलेशन के क्या क्या मेथड है, कितने तरीके से सिक्योरिटी को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, और सिक्योरिटी जो है किस किस लेवल पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है हम अलग अलग जो है फिजिकल लेयर में कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल में कहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, और फिर नेटवर्क लेवल पे जो है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिक्योरिटी प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सिक्योरिटी से हम ये समझते हैं, द सिस्टम सिक्योर इफ resources used and accessed as intended under the circumstances unachievable। तो यहाँ पर जो होता है सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमर्शियल वर्ल्ड में अगर देखें तो कॉमर्शियल वर्ल्ड में जो है बहुत सारे कॉमर्शियल सिस्टम होते हैं, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सिस्टम जो है इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्टेड होते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस करने का प्रयास करते हैं और उनके डेटा को करप्ट करने का प्रयास करते हैं और उनके डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो होता है आज के डेट में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा यहाँ पर इश्यू होता है। तो हम अगर कोई सिस्टम सिक्योर है हम तब कह सकते हैं जब सिस्टम के जो रिसोर्स हैं उसको उसी यूज़र के द्वारा एक्सेस किया जाए जिस यूज़र को उसको एक्सेस करने के लिए हमने अलाउ किया है। इफ़ द रिसोर्सेज यूज्ड एंड एक्सेस एज इंटेंडेड आर कम अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। मतलब किसी भी परिस्थिति में जो रिसोर्स हैं उसे उसी तरह से एक्सेस किया जाए जैसा हमने उसे शुरुआत में फिक्स करके रखा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे सिस्टम इज सिक्योर। तो जनरली सिस्टम को पूरी तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड करा पाना ये एक मुश्किल काम होता है, लेकिन हम जो है एक हद तक, जितने हद तक सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं उतने हद तक यहाँ पर सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम में, वो हम देख रहे हैं। इंट्रोड्यूसर या क्रैकर्स, तो वो लोग होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जो सिक्योरिटी को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। थ्रेड जो होते हैं वो भी प्रोग्राम होते हैं। थ्रेड इज अ पोटेंशियली सिक्योरिटी वायलेशन। अटैक इज एन अटेम्प्ट टू ब्रेक। थ्रेड जो होते हैं, थ्रेड इज पोटेंशियल सिक्योरिटी वायलेशन। तो थ्रेड जो होते हैं वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वायरस भी कहा जाता है, जो सिक्योरिटी को वायलेट करने के लिए इंटेंडेड होते हैं। अटैक इज एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द सिक्योरिटी। और जब अटैक हम ये बोलेंगे जब सिक्योरिटी को ब्रेक करने का प्रयास किया जा रहा है तो उसे अटैक कहा जाता है। अटैक कैन बी एक्सीडेंटल और मेलिशियस। तो अटैक जो होते हैं एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं और जानबूझ के भी किए जा सकते हैं। तो जो अटैक जो एक्सीडेंटल होते हैं उससे प्रोटेक्ट करना आसान होता है, लेकिन जो मेलिशियस अटैक्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर होता है। तो अब ये देख रहे हैं हम सिक्योरिटी वायलेशन कैटेगरी। तो कितने कैटेगरी हैं सिक्योरिटी को वायलेट करने का, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है अनऑथोराइज्ड रीडिंग ऑफ डेटा।
मतलब आपको ऑथराइज नहीं है डेटा को रीड करने के लिए, लेकिन आप डेटा को रीड कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी। तो ये जो ब्रीच जो शब्द दिख रहा है आपको, इसको ब्रेक करके भी आप पढ़ सकते हैं, और इसका मतलब होता है ब्रीच जो शब्द होता है तो उसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ, एग्रीमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये ब्रेक मतलब एक हिसाब से आप ब्रेक समझ सकते हैं। तो फिर हम आगे देखते हैं। ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी मतलब अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, मतलब आप डेटा को मॉडिफाई करने के लिए ऑथोराइज नहीं है, फिर भी आप उसमें डेटा को मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी, अनऑथोराइज डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेटा। तो ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी में ये होता है कि जो यूज़र हैं, जो यूज़र ऑथोराइज यूज़र हैं जिसको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो उनको सर्विस जो है प्रोवाइड ना होने देना, तो ये होता है ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी। तो ये इस तरह से परफॉर्म किया जाता है, कोई जो सर्वर है उसको दूसरे अननेसेसरी टास्क में इतना बिजी कर देना, जो अननेसेसरी रिक्वेस्ट करना, ताकि जो ऑथोराइज यूज़र हैं सर्वर इतना ओवरलोडेड हो जाए कि वो जो ऑथोराइज यूज़र हैं उनको वो सर्विस ही ना प्रोवाइड कर पाए। तो इस तरह का प्रॉब्लम है। थीफ ऑफ सर्विस, अनऑथोराइज यूज ऑफ रिसोर्स। तो थीफ ऑफ सर्विस में ये होता है कि अनऑथोराइज यूज ऑफ रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जिसके लिए आप ऑथोराइज नहीं है फिर भी आप उसको यूज कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके लिए हमको की आवश्यकता होती है, और की जो है वो हम प्रॉपर उसका लाइसेंस लेने पे हमको प्राप्त होता है। लेकिन कई सारे लोग होते हैं जो की को ब्रेक कर लेते हैं और वहां पर उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये थीफ ऑफ सर्विस होगी। तो ये चीजें ऑनलाइन भी हो सकती है। डिनाइल ऑफ सर्विस, प्रिवेंटिंग द लेजिटिमेट यूजर यूज। तो डिनाइल ऑफ सर्विस, दिस वायलेशन इन्वॉल्व preventing legitimate use of the system. Denial of service, attack are some accidental. The original internet worm turn into DOS attack when a big failed to deny its rapid spread with the discussion। यहाँ पे डिनाइल ऑफ सर्विस ये होता है कि जो लेजिटिमेट यूज़र होते हैं, जो ऑथोराइज यूज़र होते हैं, उनको जो है सर्विस प्रोवाइड नहीं करने दिया जाता। और ब्रेक ऑफ अवेलेबिलिटी जो हमने देखा था वो ये है, दिस वायलेशन इन्वॉल्व अनऑथोराइज डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा। तो अनऑथोराइज तरीके से डेटा का डिस्ट्रक्शन करना। द वायलेशन इन्वॉल्व अनऑथोराइज डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, यहाँ पर डेटा को बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया जो जाता है वो इसमें कंसिडर किया जाता है। सम क्रैकर वुड रेदर वीकर वेक एंड गेन एक्सेस एंड ब्रेकिंग राइट देन गेन फाइनेंशियली। वेबसाइट डिफेसमेंट इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द सिक्योरिटी ब्रेक। तो यहाँ पर जो होता है, जो वेबसाइट जो दूसरे के वेबसाइट को हैक करके वहाँ का उसको पूरी तरह डैमेज कर दिया जाता है, तो उसे ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी में कंसिडर किया जाता है। तो ये आगे हम देखते हैं सिक्योरिटी वायलेशन मेथड। सिक्योरिटी को तोड़ने के कितने सारे मेथड हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहला है मैश कोरेडिंग बीच ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर परटेनिंग टू बी एन ऑथोराइज यूजर टू एस्केलेट द प्रिविलेज। तो यहाँ पर जो एक अनऑथोराइज यूजर होता है वह इस तरह से एक्ट करता है कि वह एक ऑथोराइज यूजर है, और ये डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पर ये अटैकर है और वो जो है सेंडर की तरह जो है रिसीवर से कम्युनिकेट कर रहा है, और यह जो अटैकर है वो ऐसा दिखा रहा है कि वह जो है वो खुद ही यहाँ पर वो सेंडर है।
तो ये है। और दूसरा होता है रिप्ले अटैक। तो रिप्ले अटैक जो होता है, यहाँ पर रिप्ले अटैक में मैसेज का मॉडिफिकेशन होता है। तो जनरली रिप्ले अटैक ऐसा होता है कि कोई मनी का ट्रांजेक्शन किया जा रहा है तो एक ने सक्सेसफुली कोई ट्रांजेक्शन कर चुका है, तो उसी ट्रांजेक्शन को फिर से रिपीट करना, और इस बार जब ट्रांजेक्शन रिपीट होगा तो वो ऑथोराइज यूजर नहीं, ये अनऑथोराइज यूजर के द्वारा उस ट्रांजेक्शन को रिपीट किया जाएगा। और इसमें पूरे के पूरे एक्शन को परफॉर्म किया जाता है शुरुआत से लेके एंड तक। और ये ऐसे किया जाता है कि जो ऑथोराइज जो यूजर होता है उसके डेटा को अनऑथोराइज यूजर के डेटा से चेंज कर दिया जाता है, और ऐसा शो किया जाता है कि जो अनऑथोराइज यूजर है वही जो है एक ऑथोराइज यूजर है। तो इस तरह से रिप्ले अटैक जो होता है वो किया जाता है, जिसमें जो मनी जो है, मनी का जो ट्रांजेक्शन होता है, आपने मनी के लिए रिक्वेस्ट किया है तो वो ऑथोराइज अनऑथोराइज तरीके से किया जाता है। तो जो पैसा जिसके पास पहुंचना है वो किसी और के पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट है मैन इन मिडिल अटैक। intruder site the data flow, misquoting as sender to receiver and vice versa। तो यहाँ पर जो इंट्रोड्यूसर होता है ये क्रैकर भी बोल सकते हैं इसको, तो वो बीच में आ जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैन इन मिडिल अटैक जो थर्ड डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर वो है। और ये जो अटैकर है वो बीच में जो है सेंडर को लगता है कि ये जो अटैकर है वो रिसीवर है, और जो रिसीवर है उसको लगता है कि ये अटैकर जो है वो सेंडर है। और ये दोनों से, ये जो सेंडर से अटैकर कम्युनिकेट करता है और अटैकर जो है रिसीवर से कम्युनिकेट करता है। तो वास्तव में जो सेंडर है और रिसीवर है ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, उसकी जगह पर ये जो बीच में जो दूसरा यूजर होता है वो जो है अटैकर होता है, वो यहाँ पर कम्युनिकेट करता है। तो और जितनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो ले सकता है, और दोनों को मिसलीड यहाँ पर करता है। सेशन हैकिंग होता है, तो इंटरसेप्ट एन ऑलरेडी सेशन एस्टेब्लिश टू बाईपास द ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर पहले से जो सेशन एस्टेब्लिश है, जैसा कि मैन इन मिडिल अटैक है, वो सेशन हैकिंग के बाद में किया जाता है। पहले से कोई सेशन एक सेंडर और रिसीवर के बीच में एस्टेब्लिश है तो उसको हैक कर लिया जाता है, जैसा कि मैन इन मिडिल अटैक जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है तीसरे डायग्राम में, वो जो है वो शो कर रहा है यहाँ पर। तो सिक्योरिटी जो होता है, मेजर्स जो है अलग अलग लेवल में प्रोवाइड किए जाते हैं। इम्पॉसिबल टू हैव एब्सोल्यूट सिक्योरिटी बट मेक कॉज टू प्रेटरी सफिशिएंट हाई टू डिटर मोस्ट इंट्रोड्यूसर। तो यहाँ पर हम पूरी तरीके से तो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है अपनी आवश्यक जितना हो सकता है उतना सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और जितने भी जो क्रैकर होते हैं, इंट्रूसर होते हैं, उसको हम यहाँ पर रोक पाते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी मोस्ट ऑकर एट द 4 लेवल टू बी इफेक्टिव। तो ये 4 लेवल में सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाना होता है जो कि इफेक्टिव होता है। एक तो फिजिकल लेवल, तो फिजिकल सिक्योरिटी जो है डेटा सेंटर, सर्वर और जो कनेक्टेड टर्मिनल होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो फिजिकल सिक्योरिटी में हम जो सिस्टम है उसे ऐसे जगह में हमें रखना होता है जिसको जो है कोई अटैकर जो है वो चुरा के ना ले जाए, है ना, और उसको मतलब किसी भी तरीके से आर्म्ड से ये से उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो ये फिजिकल लेवल की सुरक्षा होती है। और दूसरा होता है ह्यूमन लेवल पे सिक्योरिटी। तो ह्यूमन लेवल में सिक्योरिटी में हमें यह इंश्योर करना होता है कि केवल जो ऑथोराइज्ड यूजर हैं वही सिस्टम को एक्सेस कर पाए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जो ऑथोराइज्ड यूजर हैं उनको भी इसके लिए एनकरेज किया जाता है कि वह जो डेटा, जो सिक्योर डेटा है जो वो देख रहे हैं और उसको एक्सेस कर रहे हैं, वो दूसरे अनऑथोराइज्ड यूजर के साथ वो एक्सेस करे,
है ना, तो उसके लिए उनको ब्राइब दिया जाता है ना। एक और टर्म है ये सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा किया जाता है, और फिशिंग जो है वो सोशल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। तो फिशिंग में जो है यह किया जाता है कि यूज़र का जो यूज़र आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल, तो इसको अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस कर लिया जाता है, और इसकी सहायता से जो है अनऑथोराइज जो यूज़र होते हैं वह फिर जो है क्रेडिट कार्ड और यूज़र आईडी, पासवर्ड को एक्सेस करके ये शो करते हैं कि वह एक ऑथोराइज यूज़र है। और एक और चीज़ होती है डंपेस्टर ड्राइविंग। तो डंपेस्टर ड्राइविंग जो है डंप से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यूज़र होते हैं, ऑथोराइज यूज़र होते हैं, जो ओनर होते हैं डेटा के, वो कई बार अपनी फाइलों को कहीं डंप कर देते हैं, या फिजिकली डंप कर दे, या फिर अपने सिस्टम में ही कहीं पे डंप करके रख दे। लेकिन तो यह जो डेटा होता है ये ओनर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो दूसरे जो अनऑथोराइज यूज़र होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनमें से वह कुछ यूज़र आईडी, पासवर्ड वहाँ से निकाल सकता है। तो ये जो सिक्योरिटी इशू है, तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे इसको हैंडल नहीं किया जा सकता। तो यह जो है ये एक पर्सनल इशू होता है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एंड डिबगिंग जो होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जो है हम यूज़र आईडी, पासवर्ड, ग्रुप आईडी और जो पर्टिकुलर जो फाइलें हैं उस पर हम सिक्योरिटी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। हर फाइल में क्या क्या सिक्योरिटी है और इस फाइल को कौन कौन सी यूज़र या ग्रुप उसको एक्सेस कर पाएंगे, तो इस तरीके की जो सिक्योरिटी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट होता है नेटवर्क लेवल। तो इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन, इंटरप्ट, डॉस जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के लिए रिप्रेजेंटेड करता है। तो मैक्सिमम जो सिस्टम होते हैं वो सारे सिस्टम नेटवर्क में होते हैं, और नेटवर्क में बहुत सारी जो अलग अलग लाइनें होती हैं, जैसे वायरलेस कनेक्टिविटी है, तो इन सारे जो डेटा लाइन पे डेटा जो है फ्लो करते रहता है। तो इन सारा जो डेटा फ्लो होता रहता है नेटवर्क में, उनको जो है अनऑथोराइज तरीके से जो दूसरे लोग हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो नेटवर्क में जो जा रहा होता है, इस नेटवर्क को किसी भी तरीके से जो लाइन ब्रेक ना हो सके, यह हमको इंश्योर करना पड़ता है नेटवर्क लेवल पे। क्योंकि अगर नेटवर्क में जो डेटा जो वायरलेस या फिर वायर्ड में जो डेटा जो फ्लो हो रहा है, तो अगर उस डेटा को अगर ब्रेक कर लिया जाता है या उस लाइन को ब्रेक कर दिया जाता है, तो यह एक कंप्यूटर को हैक करने के समान ही होगा। क्योंकि जो डेटा है इंटरनेट में वो फ्लो होते रहता है, और अगर उसको ही कोई दूसरा इंटरप्ट करके वहां से वो डेटा रीड कर लेता है, तो यह एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। तो हमें नेटवर्क लेवल पे यह इंश्योर करना होता है कि जो हमारा डेटा जिसके लिए इंटेंडेड है वहीं तक समझे। तो जनरली नेटवर्क में जो है नेटवर्क में एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इसका क्रिप्टोग्राफी, इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिक्योरिटी इज वीकर एज वीकेस्ट लिंक इन द चेन। तो सिक्योरिटी एक वीक फैक्टर होता है जो कि वीकेस्ट होता है लाइन पे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी एक हमारा वीक सेक्शन होता है, और एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना एक टफ टास्क होता है। लेकिन जिस हद तक हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं उस हद तक यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमने देखा सिक्योरिटी मेजर्स के लेवल, 4 लेवल में हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है। और सिक्योरिटी अटैक के जो मेथड्स हैं वो हमने देखा है, सिक्योरिटी वायलेशन मेथड्स देखे हैं, सिक्योरिटी वायलेशन की कैटेगरी हमने यहाँ पर देखी है। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, तो उसके लिए हम विंडोज 7 का एग्जांपल ले रहे हैं। तो विंडोज 7 में ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो कैसे प्रोवाइड की जाती है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं।
तो सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन द यूजर अकाउंट। तो सिक्योरिटी जो होता है विंडोज 7 में यूजर अकाउंट पर बेस्ड होता है। ईच यूजर हैज अ यूनिक सिक्योरिटी आईडी। तो हर यूजर का एक यूनिक सिक्योरिटी आईडी होता है। लॉग इन टू आईडी क्रिएट सिक्योरिटी एक्सेस टोकन। और जैसे ही कोई यूजर उस पर्टिकुलर आईडी के थ्रू लॉग इन करता है तो एक सिक्योरिटी एक्सेस टोकन जो है वो क्रिएट होता है। और वो जो टोकन होता है इंक्लूड सिक्योरिटी आईडी ऑफ द यूजर। और वह टोकन जो होता है यूजर के सिक्योरिटी आईडी को कंटेन करता है। फॉर यूजर्स ग्रुप एंड स्पेशल प्रिविलेज। तो ये जो टोकन होता है वह इंक्लूड्स यूजर आईडी, इंक्लूड सिक्योरिटी आईडी फॉर यूजर के लिए सिक्योरिटी आईडी, फॉर यूजर्स ग्रुप के लिए सिक्योरिटी आईडी, और स्पेशल जो प्रिविलेज होते हैं वो इंक्लूड करके रखता है। फॉर एवरी प्रोसेस गेट्स अ कॉपी ऑफ टोकन। और जो जितने भी प्रोसेस होते हैं सिस्टम में सबको ये टोकन की एक कॉपी प्रोवाइड की जाती है। सिस्टम चेक्स टोकन टू डिटरमाइन इफ एक्सेस अलाउड और डिनाइड। तो यहाँ पर जो सिस्टम होता है हमारा वह जब भी किसी प्रोसेस को, जब भी कोई प्रोग्राम या फाइल को कोई प्रोसेस या यूजर ग्रुप के द्वारा जब भी वो एक्सेस किया जाता है तो उसके पहले जो सिस्टम होता है वह टोकन को चेक करता है और उससे यह डिटरमाइन करता है कि ये पर्टिकुलर यूजर है या जो ग्रुप है वह वो जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है तो उसको एक्सेस करने की फैसिलिटी है या नहीं है। यूजेस अ सब्जेक्ट मॉडल टू एंश्योर द एक्सेस सिक्योरिटी। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी एक्सेस को एंश्योर करने के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। और सब्जेक्ट ट्रैक्स एंड मैनेज परमिशन फॉर ईच प्रोग्राम दैट अ यूजर रन। तो ये जो सब्जेक्ट होता है वो यूजर के द्वारा जो भी प्रोग्राम रन किया जाता है तो हर प्रोग्राम को ट्रैक, हर प्रोग्राम के परमिशन को ट्रैक करता है और मैनेज करने का काम जो है वो सब्जेक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो सब्जेक्ट करके एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है उसके पास हर प्रोग्राम जो कि यूज़र रन कर रहा है उसको वो ट्रैक करते रहता है और उसके जो परमिशन है, जो क्या क्या एक्सेस की परमिशन है वो उसको मैनेज करता है। ईच ऑब्जेक्ट इन अ विंडोज हैज़ अ सिक्योरिटी एट्रीब्यूट डिफाइंड बाय द सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर। तो विंडोज में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सबका एक सिक्योरिटी एट्रीब्यूट होता है जो कि सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फाइल हैज़ अ सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर दैट इंडिकेट्स एक्सेस परमिशन फॉर द ऑल यूजर। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी एट्रीब्यूट है वो पर्टिकुलर एक किसी फाइल के लिए वह यह इंडिकेट करता है कि जितने भी यूजर्स हैं उनको कौन कौन से एक्सेस परमिशन जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइल के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये सिक्योरिटी जो डिस्क्रिप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसकी सहायता से हर फाइल पर जितने भी यूजर्स हैं उनको कौन कौन सा एक्सेस दिया गया है वह जो होता है वो सिक्योरिटी एट्रीब्यूट पर होता है। और हर जो ऑब्जेक्ट है विंडोज में सबका एक सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर यहाँ पर होता है। ये जो सिक्योरिटी एट्रीब्यूट होता है वह ओनर आईडी को कंटेन करके रखता है। ओनर आईडी जो होता है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ओनर होता है जिसके पास सारी परमिशन होती है। और ग्रुप सिक्योर आईडी होता है तो ये कौन कौन से ग्रुप्स की उसके पास आईडी होती है। और यहाँ पर डिस्क्रिएशन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है और सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर अभी देखते हैं।
तो जो सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर होता है उसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर कंटेन सिक्योरिटी आईडी ऑफ ओनर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो ओनर होता है ऑब्जेक्ट का, उसका सिक्योरिटी आईडी वो कंटेन करके रखता है। हु चेंज द एक्सेस परमिशन, हु कैन, जो एक्सेस परमिशन को चेंज कर सकता है। अ ग्रुप सिक्योरिटी आईडी यूज्ड, जो ग्रुप सिक्योरिटी आईडी होती है वो कंटेन करके रखता है, जो कि केवल PO6 सिस्टम में यूज किया जाता है। डिस्क्रिएशन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट दैट आइडेंटिफाइज विच यूजर और अ ग्रुप में अलाउ द एक्सेस। तो ये जो डिस्क्रिएशन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी कंटेन करके रखता है डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट, जो यह कंटेन करके रखता है कि कौन से यूजर्स और कौन से ग्रुप हैं जो कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी होता है, दैट कंट्रोल विच ऑडिटिंग मैसेज सिस्टम विल जनरेट। तो ये जो सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है वह कंट्रोल करता है कि सिस्टम कौन सा ऑडिटिंग मैसेज जो है वो जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं हम लोग। सपोज सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर है, एक फाइल है हमारे पास foo.bar नाम से, तो और उसका ओनर आईडी है हमारे पास ABI एंड दिस क्रिएशन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है यहाँ पर शो हो रहा है। तो ABI पे पास ऑल एक्सेस है, ग्रुप है CS नाम से, उसके पास रीड राइट एक्सेस है, यूजर है क्लिफ नाम से, जिसको कोई भी परमिशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो हाँ, यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज कंपोज्ड कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल एंटायर द कंटेंट ऑफ सिक्योरिटी आईडी ऑफ इंडिविजुअल एंड an access marks that define all possible action on the object। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में जो है जो इंडिविजुअल होते हैं यूजर्स, उसकी सिक्योरिटी आईडी होती है और एक एक्सेस मास्क होता है जो यह बताता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। और उसके साथ यह इंफॉर्मेशन होती कि कौन कौन से जो ऑपरेशन है उसको वो एक्सेस अलाउड है और कौन से डिनाइड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में होती है और इसी के द्वारा यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर विंडोज XP की बात की जाए तो यहाँ पर एक्सेस टाइप जो होता है रीड डेटा, राइट डेटा, अपेंड डेटा, एग्जीक्यूट डेटा, रीड एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट, राइट एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट, रीड एट्रीब्यूट, राइट एट्रीब्यूट। तो इस तरह के यहाँ पर जो है एक्सेस परमिशन यहाँ पर होता है। तो ये हमने आज के लेक्चर में देखा कि विंडोज 7 जो है वो किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और उसके साथ हमने देखा कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या होती है, कितने कैटेगरी में सिक्योरिटी का वायलेशन हो सकता है, सिक्योरिटी वायलेशन के क्या क्या मेथड है, और स्टैंडर्ड सिक्योरिटी जो अटैक होते हैं वो हमने देखा, और सिक्योरिटी मेजर्स लेवल हमने देखे कि कौन कौन से लेवल में सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सिक्योरिटी जो है एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और तो नेटवर्क लेवल में जो सिक्योरिटी होती है उसके बारे में और भी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं।